गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका भाई कौशल सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी लर्निंग हब पे स्वागत करता हूं। हमने अभी तक 1.2 तक डिस्कस कर लिया था। अभी अगला चैप्टर हम सब देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया है कि मान लीजिए एफ मैप्स 1 3 4 1 2 5। यहाँ पे फलन दिया गया है एफ मैप्स ए टू बी की जगह यहाँ पे ए की जगह 1 3 4 दिया है, यानी ये प्रांत है। और सह प्रांत के अवयव जो दिए हैं वो दिए हैं 1 2 5। और यहाँ पे दिया है कि एफ जो है 1 2 5 1 3 के एफ 1 2 3 4 5 4 10 ये दिया गया है। हमसे गॉफ का मतलब पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? गॉफ का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं भैया ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसको करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लीजिए। हम आपसे पूछें कि अगर f बराबर यहाँ दिया है 1,3, क्या दिया है भाई? 1,3। अगर यहाँ f बराबर 1,3 दिया है, 2 कामा क्या दिया है? 5। तो अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि ये क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? तो आप यही बताते हैं क्रमिक युग्म में कि सर आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। और जो पीछे लिखा जाता है इसी को हम बोलते हैं y बराबर क्या? एफ एक्स। क्या बोलते हैं? y बराबर एफ एक्स। अगर मैं यहाँ से पूछूं तुमसे कि एफ 1 बराबर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? 3। ठीक। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको एफ 2 बराबर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? समझ में आ रही नहीं? एफ 1 बराबर 3, एफ 2 बराबर 5। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब इसको करते हैं थोड़ा सा हम सब। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया था। क्वेश्चन ये दिया है कि भैया यह बराबर 1 2 3 4 ये 4 10 दिया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपसे, यहाँ दिया है, ये देखिए यहाँ दिया है 1 2 3 5 4 10। यानी अगर मैं आपसे पूछूं यह बराबर क्या दिया है? 1,2 3,5 और 4,10। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको मिला क्या क्या तो आप बताएंगे भैया हमको f1 बराबर क्या मिला? 2, f3 बराबर क्या मिला? 5 और f4 बराबर क्या मिला? 10। क्या बातें यहाँ तक समझ में आ रही हैं? और आगे समझते हैं। g बराबर भी ऐसे दिया है। g बराबर क्या दिया है? 1 3 और क्या दिया है? 5 10। चलिए इसको भी देख लीजिए। यानी कि मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे आप बताएंगे g1 बराबर क्या दिया है? 3। g2 बराबर क्या दिया है? 3 और g5 बराबर क्या दिया है? 10। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक। अब आगे हम सब चल सकते हैं थोड़ा सा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है गॉफ का मान बताइए। किसका मान बताइए? गॉफ का। अच्छा ये बताइए अगर हम गॉफ का मान निकालने लगेंगे तो आप क्या समझते हैं गॉफ का मान निकालने का मतलब? गॉफ को निकालने का मान आप क्या समझते हैं? गॉफ कैसे निकलेगा भैया? हमको देखिए मतलब किससे है? हमको मतलब है किससे? यहाँ पे गॉफ निकालना है ना। क्या निकालना है? गॉफ निकालना है। यानी फलनों को क्या कर देना है? हमें संयोजित कर देना है। तो सर ये सबसे पहले गॉफ का मान निकालते हैं। देखिए गॉफ निकालेंगे कैसे? हमें गॉफ निकालना है, हमें मतलब होता है सिर्फ प्रांत से। किससे मतलब है? ठीक। यहाँ देखिए सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 1 है 3 है और 4 है। यहाँ पे 1 है 2 है 5 है। रुक जाइए थोड़ा सा, इसको इरेज कैसे किया जाए। देखिए हमें गॉफ निकालना है ना। क्या निकालना है? गॉफ। तो हम प्रांत से सह प्रांत की ओर जाएंगे। चलिए भैया तो सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं, आप अपने मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है? गॉफ। क्या निकालना है? गॉफ। गॉफ निकालने का मेथड क्या है तो आप कैसे बताएंगे? गॉफ निकालने का मेथड यही है भैया, जो आगे लिखा है उसको बाहर f ऑफ x होता है
यही होता था ना। लेकिन हमें गॉफ निकालना है तो हम प्रांत के अवयवों को देखेंगे। तो प्रांत में यहाँ क्या क्या है, 1, 3 और 4। तो चलिए सबसे पहले हम गॉफ 1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, गॉफ 1। तो जब गॉफ 1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछूं गॉफ 1 बताइए तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे भैया कुछ नहीं होगा, जी है, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। f1 का मान कितना दिया है आपको, देखिए अभी मैंने लिखा है f1 बराबर कितना लिखा है मैंने, और g2 बराबर कितना है 3। देखिए यहाँ g2 बराबर 3 दिया है, नहीं समझ रहे हैं क्या। देखिए यहाँ देखिए f1 बराबर क्या दिया है 2, और यहाँ g2 बराबर क्या दिया है 3। आ गया कि नहीं। तो यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे पहला पेयर क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे बनाते थे जब 1 रखते थे 2 आता था, तो इसको हमने क्या लिखा 1,2। तो जब मैंने यहाँ पे गॉफ 1 का मान कितना निकाला 3 ना, तो जो पहला पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 1,3 बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं। जो आगे वाला होता है ये इसका मान होगा, जो पीछे होगा जिसको हम y बोलते हैं वो फाइनल आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे होता था 1 रखे तो 3 आया, तो यहाँ 1,3 बना दिए। वैसे यहाँ पे भी जब 1 रखे तो 3 आया, देखो 1 रखे हैं तो 3 आया, तो 1,3 बना दिए। समझ में आ गया कि नहीं। गॉफ 1 के बाद क्या निकालेंगे आप, गॉफ 3 निकालेंगे, ऐसे ही गॉफ 4 निकालेंगे। चलिए गॉफ 3 अगर हमको निकालना हो तो f3 बराबर कितना दिया है, तो आप बताएंगे 5। g5 बराबर कितना है कि नहीं। सुनिए f3 बराबर 5 है और g5 बराबर कितना है 10 है। ठीक, f3 बराबर 5 और g5 बराबर 10। ठीक, तो अब जो यहाँ पे पेयर बनेगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप बताएंगे भैया यही बनेगा ना, 3,10 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगला पेयर क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे भैया 3,10 बनता दिख रहा है कि नहीं आपको पेयर। क्या ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं। ठीक, हमने क्या बताया, एक गॉफ 1,3 हो गया, दूसरा क्या हो गया गॉफ 3,10। क्या यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट है। ऐसा ही आप क्या निकाल लेंगे गॉफ 4। जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो आप लिख देंगे गॉफ बराबर इतना इतना। चलिए आगे चलते हैं हम सब थोड़ा सा। देखिए गॉफ 1 निकाला गया है, देखिए यहाँ पे गॉफ 1, गॉफ 3, गॉफ 4। ठीक, यहाँ पे इन्होंने लगता है कहीं गड़बड़ी कर दी है। देखिए गॉफ, ये इनको छोड़िए, f3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। अच्छा हम लोग f3 की वैल्यू 5 और 5 और g5 की वैल्यू 10 है यहाँ पे, और इन्होंने देखिए g5 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी है। ठीक, तो ये इन्होंने गलत कर दिया, थोड़ा सा आप अपने से करेक्ट कर लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत। आगे चल सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए दिया है कि f जो है g तथा h और r से r तक एक फलन है। क्या बता रहे हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन है भाई, हमारे पास 3 फलन है। कौन कौन से, एक f है, दूसरे का नाम क्या है g, और तीसरे का नाम क्या है h। 3 फलन है। अभी तक हम 2-2 एक-एक फलन पढ़ते थे, यहाँ 3 फलन है। कौन कौन सा, जो पहला फलन है वो r से r में है, जो g वाला है ये भी कहाँ से है, r से r में है। r मतलब है ना रियल नंबर। ठीक, और h भी कहाँ से है, r से r में। क्या यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट है। अब अगर हम आगे चलें तो हमसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए f प्लस जी। क्या सिद्ध करना है, f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल टू एफ ओ एच, यानी 4 प्लस गो जी ऑफ h। अच्छा ये बताइए ये होगा कैसे, चलिए देखते हैं थोड़ा सा पहले। और दूसरा, पहला ये प्रूफ करना है, और दूसरा हमको ये भी प्रूफ करना है कि f इंटू जी ऑफ h बराबर 4 डॉट गो है। ठीक, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करके देखते हैं थोड़ा सा। भाई देखिए मेरी बातों को समझिएगा, जब भी, हाँ चलिए
ठीक, अगर मैं अगर हम आपसे पूछें कि भैया एफ प्लस जी ओ एच को हमें प्रूव करना है, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच यानी जी ऑफ एच, अगर ये प्रूव करना है तो चलिए बताइए, जब भी आप फॉग या गॉफ निकालते हैं तो आपके लिए उसके साथ हमको एक चर चाहिए यानी यक्स। ठीक, तो हम पहले दोनों तरफ क्या लेंगे, फलन लेंगे। तो फलन जब लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया फलन लीजिए तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे भैया कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई। अब अगर कहीं हमने ये पढ़ा था फॉग लिखा है, ठीक, तो इसको आप क्या लिखते थे, एफ जी ऑफ एक्स लिखते थे कि नहीं। तो अगर यहाँ फॉग या प्लस जी ऑफ एच लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ प्लस जी, ठीक, ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे अंदर क्या लिख देंगे, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक चीजें कंप्लीट है। अभी बताइए, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों का अंदर गुणा होगा, तो आप बताएंगे यहाँ गुणा होगा तो एफ एच ऑफ एक्स, यहाँ गुणा करेंगे तो जी एच ऑफ, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसका अगर तुम फॉर्मूला लगाओ तो आप क्या बताओगे, जो बाहर लिखा होता है उसको एफ करते हैं, जो ब्रैकेट लगा होता है उसको ऑफ मानते हैं, जो अंदर लिखा है उसको एच। यहाँ पे भी जो बाहर, यहाँ पे एक्स लिख दीजिएगा, फिर जहाँ जहाँ जी है यहाँ ओ है, यहाँ एच हो जाएगा, यक्स। यक्स दोनों तरफ है, यक्स बाहर ले सकते हैं, तो यानी आपका मेन आंसर आएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और यहाँ पे आ गया एफ प्लस जी ऑफ एच, पहला प्रूफ। क्या दिक्कत है क्या यहाँ तक, क्या लिए दोनों तरफ, पहले एक वेरिएबल यानी कोई फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक्स ले लिए, फिर हमको पता है हमने फॉग का परिभाषा लगा दिया यानी फलनों के संयोजन से। कहाँ से हमने ये निकाला है भाई, तो आप बताएंगे सर फलनों के संयोजन से। किस, ठीक, फलनों के संयोजन से, फलनों के संयोजन से हमको ये मिला। फिर जैसे ही हम ऑफ हटाते हैं तो हमको एक बात पता है, मोटा सा, जो बात क्या पता भी है, जो आगे लिखा हुआ है इसको, मतलब सॉरी जो बाहर लिखा हुआ है इसको आगे लिखिए, फिर मैंने लिख दिया, आंसर आ गया। क्या कोई किसी को क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, आप बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे चल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिख रहे हैं क्या, लिख लीजिए, अच्छा 2 मिनट देते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में कैसे किए जाएंगे ये सब चीज़ें। देखिए दूसरे पार्ट में अगर करना है हमको तो कुछ बेसिक चीज़ें ही करनी पड़ेगी इसमें भी। चलिए देख लेते हैं इसको करने का थोड़ा सा मेथड। करना वही चीज़ें, समझने की नहीं आप मेरी बातों को, करना वही चीज़ें आप समझिएगा, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। एफ इंटू जी था यहाँ पे ऑफ, अरे ठीक, ये क्या था क्वेश्चन, एफ इंटू जी था, यहाँ ऑफ एच था, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया था, क्या प्रूफ करना था, एफ जी, यही प्रूफ करना था ना, एफ जी, अच्छा हाँ याद आ गया क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था एफ इंटू जी अगर ओ एच है तो हमको ये प्रूफ करना था फॉह इंटू जॉ, यही प्रूफ करना था ना, यहाँ बीच में ड्रॉप था। ठीक, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर चलेंगे भी हम, ठीक, तो आप कहेंगे भैया एफ इंटू जी ऑफ एच होता है। ठीक, तो हम यहाँ इस तरफ क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल। अब आपको पता है हम सब फलनों के संयोजन की परिभाषा से लगाएंगे, तो जो बाहर लिखा हुआ है उसको बाहर, ठीक, जो अंदर लिखा हुआ है उसको बिग ब्रैकेट में एच ऑफ एक्स। जैसे ही इसे टूटेगा तो गुणा में जाएगा, ठीक, जब इसको ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, गुणा में, मतलब मेनली सिंपली चीज़ें यही है कि जब इसको तोड़ेंगे तो ये फिर उसमें जाएगा, एफ इंटू एच ऑफ एक्स जी इंटू एच ऑफ
यहाँ पे बनेगा क्या तो आप बताएंगे, फॉ बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, गॉ बन गया। हो गया, प्रूफ हो गया, हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। फॉ हो गया और आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ GOH होगा, ठीक। आगे चल सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे फॉग और गॉफ निकालना है, मैं इसके लिए आपको कुछ समय देता हूँ, आप इस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अभी करके हमें बताएंगे कि फाइनल आंसर कितना आएगा। फॉग निकालना है और गॉफ निकालना है। fx बराबर दिया है मॉड x और gx बराबर दिया है मॉड 5x - 2। चलिए अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा, आप हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपको 20 सेकेंड देता हूँ, ठीक। ये है क्वेश्चन, फॉग और गॉफ निकालना है। fx बराबर दिया है मॉड x और gx बराबर दिया है मॉड 5x - 2। बताइए जल्दी से। बताना है, फॉग गॉफ की वैल्यू बतानी है। बता दें, चलिए आगे बता दें। चलिए देखिए करना क्या है इसमें। इसमें आपको fx दिया था और क्या दिया था, gx दिया था। fx की वैल्यू दी है मॉड में x, gx की वैल्यू दी है मॉड में 5x - 2। आपको फॉग निकालना है तो क्या करेंगे, आप जो पहले दिया है फलन उसको आगे लिखेंगे, जो बाद में फलन दिया उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो f ऑफ g ऑफ x हो गया। gx की वैल्यू कितना दिया है, मॉड में 5x - 2, हमने यहाँ पे रख दिया। फिर fx बराबर मॉड में x है, मतलब जहाँ x है वहीं पे मॉड x रख दीजिए। देखिए जहाँ x था मैंने वहीं मॉड x रख दिया। आपको पता है मॉड के अंदर मॉड लाने से कोई फायदा होगा नहीं, वो मॉड कैंसिल भी हो सकते हैं, हट जाएंगे, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे। तो फाइनल आंसर आ गया मॉड में 5x - 2। इस तरफ जब गॉफ निकालेंगे तो जो फलन बाहर दिया है उसको बाहर रखेंगे, जो फलन बाद में दिया है उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया है मॉड में एक्स, मैंने मॉड में एक्स रख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जी एक्स बराबर 5x - 2 है, यानी जहाँ एक्स है वहीं मॉड एक्स रख दीजिए। आगे आगे भी आंसर दोनों इक्वल है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, जी एक्स क्यूब कि 8x क्यूब है, जी एक्स क्यूब। गड़बड़ दिए हैं, ये हो गया है,
ये गड़बड़ दे दी, हमें लग रहा है यहाँ जी एक्स, यहाँ 8x क्यूब है और यहाँ पता नहीं। चलो हम इसको खुद लिखते हैं, बना देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन हकीकत में ये है ही नहीं, क्वेश्चन कुछ ये है, अब हम समझ गए हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ये है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया है 8x क्यूब, ठीक, और जी ऑफ एक्स बराबर दिया है आपको x/3, ठीक। क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 8x क्यूब और जी एक्स बराबर दिया है x/3। ओके, चलिए इसको करेंगे जब आप, तो आपको फॉग निकालना है। क्या निकालना है? एफ जी एफ एक्स हुआ है, जी एक्स की वैल्यू कितना दिया है? x/3, यही दिया है। अब एफ x/3 है, x/3 मतलब जहाँ x है वहीं पे यहाँ x था, और जब यहाँ x/3 है तो यहाँ भी क्या रख दोगे? x/। चलो हाँ, बहुत अच्छा। और 3 तरीका 9 तरीक, यानी सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? तो आप बताएंगे 8x क्यूब बटे, हाँ 8 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ यक्स की बात करेंगे। जब यहाँ यक्स था तो यक्स क्यूब था, और यहाँ x/3 है तो सिर्फ यक्स की जगह लिखा जाएगा। जो बाकी चीज़ें उसको ऐसे रख दोगे, ठीक। हमें गिनती उनती से मतलब नहीं, हमें सिर्फ यक्स से मतलब है। यक्स के साथ जो हुआ है वही इसके साथ करेंगे, समझो कि नहीं? बहुत अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गया। ये फॉग का मान था। अगर मैं पूछूं इसी पे आप गॉफ निकाल के बता दीजिए, तो आप बताइए जल्दी से, जस्ट हमें गॉफ बताइए, हमें आप गॉफ के बारे में बताइए। हमें आप गॉफ के बारे में बताइए भाई, गॉफ का कितना मान आएगा? गॉफ बराबर बताइए कितना आएगा? ठीक, आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं, हम अपने आप खुद बताते हैं। चलिए गॉफ निकालना था। हमने क्या बताया आपको, किसकी किसकी मान बताई थी? एफ एक्स बराबर कितना बताया था हमने? 8x क्यूब ना, और जी एक्स बराबर कितना बताया है? x/3। चलिए रखिए, यहाँ एफ एक्स बराबर रखेंगे 8x क्यूब रखिए, तो यही होगा कि नहीं होगा? आपको मैंने बताया भैया जी एक्स बराबर होता है x/3। क्या होता है? तो यहाँ x की जगह पूरा 8x क्यूब दिया है, तो जहाँ x है वहीं 8x क्यूब रख दोगे, बटे 3 ऐसे कुछ मत करो इसको। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये हो जाएगा 8x क्यूब बटे 3, और यही आंसर है पहला वाला। चलिए फॉग वाला देख लीजिए। फॉग करेंगे तो एफ जी ऑफ एक्स होगा। जी की वैल्यू कितना दिया है? जी एक्स बराबर कितना दिया है? x/3, तो यहाँ x/3 सीधा रख दिए। अब हमको यहाँ x की जगह x/3 दिया है। एफ एक्स बराबर हमको किताब में दिया है 8x क्यूब, कितना दिया है? अब जहाँ x है वहीं x/3 रखोगे कि नहीं?
तो x बटे 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब गुणा कर दो, आंसर आ गया। x का 3 बार करोगे तो x क्यूब, और 3 का 3 बार करोगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक, आंसर आ गया 8x क्यूब बटे 27। और समझा कि नहीं, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ में आया हो। ठीक, प्रॉपर है चीजें, आगे चल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए वाई एक्स बराबर 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4। इसमें तो हमें लग रहा है आपको हमसे पूछना भी नहीं चाहिए, कि पूछना चाहिए। क्या दिया है भाई, y बराबर दिया, सॉरी y नहीं दिया, ये फलन है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 4x प्लस 3 बटे 3x, अच्छा 6x है भाई, बटे 6x माइनस 4 है, यही है। और आपसे पूछ क्या रहा है, फॉफ पूछ रहा है। क्या ये हमें बताना है क्या, बस कुछ नहीं है। फॉफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, तो आप बताएंगे सर हमको दिया गया है 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। अब हम फिर एफ एक्स निकालेंगे, फिर जहाँ यक्स था वहीं पे, जहाँ यक्स, जब यहाँ यक्स था तो यहाँ यक्स रखे थे, अब यहाँ यक्स की जगह पूरा 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 है, यानी जहाँ यक्स है वहीं पे इसको रखोगे, यानी कुछ ऐसा बनेगा ये 4 इंटू, समझा गया, इसको बटे 1 कर दो, ऐसे नीचे भी रखो। ठीक, अब इसका एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करो। यहाँ 6x माइनस 4 का एलसीएम 6x माइनस 4, इसका ऊपर गुणा कर दो, 4 चौका 16x और 4 तिहाई 12 न, यहाँ 1 है, जब एलसीएम लोगे तो इसका पूरा पूरा गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 छक्का 18x और 3 चौका, ऐसे नीचे भी करिए। यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 6x माइनस 4 ही आएगा। ठीक, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 6 चौका 24x, 6 त्रिक 18, फिर इसका पूरे गुणा इसमें 4 छंग 24x माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। ठीक, 6x एकदम नीचे वाला बीच वाले से कट जाएगा। कैसे कटेगा आपको पता होगा, मैंने बताया होगा कभी कभार। a बटे बी है और यहाँ c बटे डी है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, और ये वाले दोनों का आपस में गुणा। ठीक, और अगर इसी बेसिस पे इसको करेंगे, मान लो यहाँ पे अगर हम 6 दे देते, यहाँ 5, यहाँ 3 दे देते, यहाँ 5, तो आप कैसे करोगे, 6 बटे 5 तो रहेगा ही, ये जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और जो 5 है ये 3 जो है वो यहाँ, तो 5 से 5 कटेगा कि नहीं कटेगा, वही कैंसिलेशन लॉ हमने यहाँ भी लगा दिया है। 6x माइनस 4 यहाँ है, 6x माइनस 4 यहाँ, हम दोनों ने कैंसिल कर दिया। अब आगे की चीजें देखते हैं। आगे की चीजें देखते हैं भैया, यहाँ पे क्या किए हैं, 16 और 18 को सम करेंगे कितना आएगा, 18 10 28 6 34, समझ आएगी नहीं, 18 16 जोड़े पर कितना आएगा भाई, 18 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 10 28, 28 और 6 34, 12 से 12 गया 0, ये 12 से 12 कैंसिल ना, यहाँ 24 से 24 कैंसिल, 18 16 34, 34 से 34 कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया यक्स। और यही प्रूफ भी करना था हमें कि फॉफ एक्स बराबर एक्स, यही प्रूफ करना था। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया भाई, नहीं समझ में आया है, हम कह रहे हैं नहीं समझ में आया ना, तो हम कहो ऐसे, देखो नहीं समझ में आया है। कैसे नहीं समझ में आया भैया, देखिए कैसे नहीं समझ में आया, एफ एक्स बराबर इतना दिया था, फॉफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो बाहर दिया गया है उसको बाहर रखो,
जो बाद में दिया गया है उसको अंदर रखो। एफ एक्स बराबर दिया है कितना 4x + 3/6x - 4 रख दिए ना। अब ये बताइए जब यहाँ x होता था तो यहाँ x रखते थे, अब यहाँ x की जगह पूरा ये सिस्टम ही दे दिया है, तो जहाँ जहाँ x है पूरा इसको रख देंगे। देखो यहाँ पूरा x, यहाँ x था तो x की जगह इस पूरे को रख दिए, देखो यहाँ रख दिए हैं। बाकी चीजें वैसे ही, यहाँ x था इस पूरे को यहाँ भी रख दिए ना। अब देखो इसके बाद का काम क्या होता है, इसके बाद के काम में थोड़ा सा, इसके बाद का काम क्या होता है, ये डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है और हमने पढ़ा है क्लास सेकंड में कि भैया अगर हर बराबर नहीं होते हैं तो एलसीएम लिया जाता है। 6x - 4 और 1 का एलसीएम लिए तो यही आएगा, ऐसे नीचे भी 6x - 4 और 1 का एलसीएम लिए तो 6x - 4 ही आया। चलिए अब अगर हम कहेंगे कि जब इनका एलसीएम लेंगे तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही है तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, और जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा इसका गुणा, 4 चौका 16x और 4 तिहाइयाँ 12। फिर इसका देखिए नीचे आइए, अब यहाँ पे देखिए ये 1 है और एलसीएम लेने पर 6x - 4 आया है, तो जब कुछ नहीं होगा तो इस पूरे का गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा। तो देखिए मैंने गुणा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, 3 छक 18x और 3 चौका 12, ऐसे नीचे भी कर लिए, फाइनल आंसर आ गया। आगे चल सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक और चीजें बोली हैं इन्होंने, मतलब सारी क्वेश्चंस में वो वाला बोला गया है कि भैया आपको प्रतिलोम फलन भी निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन भी निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन। तो देखिए प्रतिलोम फलन निकालने के लिए एक हमारे यहाँ बेसिक कंसेप्ट लगाया जाता है कि भैया प्रतिलोम तभी निकलेगा जब वो क्या हो, एकाएकी हो और क्या हो, आच्छादक हो। अगर एकाएकी आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम आप निकाल ही नहीं सकते, समझ नहीं। प्रतिलोम निकालने के लिए यह केस होता है कि दिया गया जो फलन है वो क्या क्या हो, एकाएकी हो और आच्छादक हो। याद रखिएगा कि भैया प्रतिलोम तभी होगा, ये इसको आप प्रतिलोम प्रतिलोम तभी निकाला जा सकता है जब यफ क्या हो, आपका एकाएकी हो और क्या हो, जब यफ एकाएकी हो और आच्छादक हो तभी। तो सबसे पहले एकाएकी प्रूफ करोगे, एकाएकी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, x1 = x2, तो क्या लेते हैं सबसे भैया पहले देखिए, पहले हमने आपको बताया कि भैया प्रतिलोम तभी निकलेगा जब ये क्या हो, एकाएकी हो और आच्छादक हो। एकाएकी प्रूफ करने के लिए हमने क्या बताया है, fx1 = fx1 fx2 मतलब क्या है, यहाँ पे 4x1 और क्या दिया था 4x1 + 3/6x1 - 4, इस तरफ रखोगे तो यहाँ x2 रख दो, यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका यहाँ इसका यहाँ, (6x1 - 4) ठीक, क्या बातें समझ आ रही हैं। चलिए यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसे ही, चलिए गुणा कर दीजिए, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 × 24 x1 x2, भैया इस पूरे का गुणा पहले इसमें दोनों में करेंगे, 4 × 24 x1 x2, 4 चौका 16 x1, 3 छक 18 x2 - 3 चौका 12। ठीक, इस तरफ करिए, 4 × 24 x1 x2,
माइनस 4 चौका 16x2 प्लस 3 छक 18x1 माइनस 3 चौका 12। देखिए 24x1x2 24x1x2 कैंसिल, ठीक। और क्या कैंसिल हो सकता है, 12 से 12 कैंसिल ना। अब x1 एक तरफ कर लीजिए, x2 एक तरफ। यहाँ माइनस 16x1 है, इस तरफ प्लस 18x1 है, x1 इस तरफ कर लो। यहाँ माइनस 16x2 है, इस तरफ प्लस 18x2 है, दोनों इस तरफ कर लो। 18 16 कितना हो गया, 18 से 28 से 34, 34x2 इस तरफ, 34x1 इस तरफ, 34 से 34 कट गया। x2 बराबर क्या आ गया, फलन एक ही है कि नहीं, क्योंकि एफ x1 बराबर f(x2) लिए थे और x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए दिया गया फलन क्या है। समझ में आ गया, बातें तो बड़ी सरल है। अब लग गया कि हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हैं, सरल है कि नहीं है। चलिए हमने क्या बताया था, आच्छादक के लिए कुछ नहीं करना है, y बराबर fx ले लीजिए। क्या ले लीजिए भैया, आच्छादक तभी होगा जब सभी के सभी जोड़े बन जाए। क्या बन जाए, सभी के क्या बन जाए, जोड़े बन जाए। प्रांत में सप्रांत में कोई अवयव खाली ना हो। एफ एक्स बराबर दिया कितना है, एफ एक्स बराबर दिया 4x प्लस 3/6x माइनस 4, यही दिया है ना, यही दिया है ना। यक्स का मान निकालना है, इधर गुणा कर दो, 6xy माइनस 4y, यहाँ 4x प्लस 3 ऐसे रहने दो। y को छोड़ दो, x को इस तरफ लेते जाओ, उसको इधर लेते जाओ, 6xy माइनस 4x, इसको इधर लेते जाओ, 3 प्लस 4y। यहाँ से x ले लो कॉमन, आएगा कितना 6y माइनस 4, यहाँ 3 प्लस 4y रहने दो। यहाँ x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, कहोगे तो सर 4y प्लस 3/6y माइनस, x बराबर आ गया ना। अब इसमें तुम चाहे जो भी मान रखोगे, क्या जीरो आएगा, क्या जो दिया गया फलन है। फलन का प्रांत कहाँ से कहाँ तक दिया गया था, याद है कि नहीं। फलन जो था वो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित था, ये आया x बराबर, जो फलन था वो परिभाषित था और उसमें कुछ लिमिटेशन दिए थे, वो लिमिटेशन से ये फॉलो कर रहा है, तो दिया गया फलन आच्छादक भी है। एफ जो है वो क्या है, आच्छादक और एकाकी दोनों हो गया, तो मतलब इस फलन का हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। और इनवर्स होता क्या है, जो x बराबर आप मान नहीं निकालते हो, नहीं उल्टा नहीं होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिए थोड़ा सा। क्यों, देखिए क्योंकि ये जो बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, प्रांत एफ। अच्छा ये कैसे जाने कि सर ये हमारा मतलब आपको क्या है, नहीं कि ये आपका आच्छादक कैसे है, ये आपने कैसे जाना। देखिए आच्छादक जानने के लिए हमने क्या लगाया, हमारा आच्छादक में फलन क्या दिया था, फलन यहाँ पे 4x प्लस 3 था और नीचे 6x माइनस 4 था। जब मैंने यहाँ से x का मान निकाला y के टर्म में, मतलब सह प्रांत के रूप में निकाला। किसके रूप में निकाला, सह प्रांत के रूप में। तो सह प्रांत के रूप में निकालेंगे तो आच्छादक कब होता था, जब हम ये बताते थे कि प्रांत सह प्रांत के सभी अवयव जो है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़े हों। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा सह प्रांत में y है और अगर मुझे प्रांत में देखना है तो जहाँ x है उसी जगह क्या आ जाए, y। अगर x की जगह y आ जाएगा तो मतलब हमारा जो दिया गया फलन है वो क्या होगा, आच्छादक। तो देखिए यहाँ पे आया है, जहाँ x था वहाँ y आ गया, जहाँ x है वहाँ y आ गया, और बाकी चीजें वैसे ही हैं, यानी दो के दोनों बराबर हैं। बस डिफरेंस किसका है, यहाँ x था और यहाँ क्या है। जब दो के दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब दिया गया फलन क्या है हमारा, आच्छादक है। क्या है, आच्छादक। अच्छा देखिए मैं तुमको कुछ और एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे फलन है, एक फलन एफ एक्स बराबर मैंने दे दिया एक्स प्लस 3, क्या दे दिया एक्स प्लस 3, सॉरी मान लो मैंने एक फलन दे दिया एफ एक्स बराबर वाई, क्या दे दिया, एफ एक्स बराबर मैंने दे दिया एक्स, ये एक फलन है। एफ एक्स बराबर मैंने क्या दे दिया, एक फलन एक्स। मैंने कहा बताइए ये एकाकी होगा कि ये एकाकी आच्छादक है कि नहीं, एकाकी है। आच्छादक होने के लिए देखिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो फलन दिया रहता है ना एक्स के टर्म में, बस उसी को हम किसके टर्म में निकाल लेंगे, वाई के टर्म में। और अगर दोनों बराबर हैं तो आप लिख देंगे भैया ये आच्छादक है। और जैसे ही ये एकाकी आच्छादक होंगे तुरंत इसका प्रतिलोम निकल जाएगा। प्रतिलोम निकालना बहुत सरल होता है, इतना सरल होता है मैं आपको क्या बताऊं। प्रतिलोम मतलब कुछ नहीं करना होता है, रुक जाइए बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे निकाला गया है प्रतिलोम, यही है प्रतिलोम। प्रतिलोम कुछ होता नहीं है, आपको दिया, आप मानते हैं एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, वाई।
और एफ एक्स का मान कितना दिया है? आप बताएंगे सर एफ एक्स बराबर मेरा आया है, एफ एक्स बराबर ये कैसे दे दिया है, गड़बड़ है ये। ठीक, अरे कुछ नहीं भाई, जो तुम यहाँ एफ एक्स बराबर वाई लिखते हो ना, अगर दोनों जगह वाई वाई करना, जैसे यहाँ एक्स है यहाँ क्या है वाई है, अगर मुझे दोनों जगह वाई करना है तो बस कुछ नहीं, यहाँ एफ इनवर्स वाई कर दो और जो मान आएगा वही है। जैसे हमको एफ एक्स बराबर दिया है, मैं तुमको समझा रहा हूँ, जैसे हमको एफ एक्स बराबर बुक में कितना दिया है, एफ एक्स बराबर हमको दिया है यहाँ पे 4x+3 बटे 6x-4। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा जानते हो? व्युत्क्रम कुछ नहीं होता है, जहाँ x है यहीं पे इनवर्स करके y लिख दो, क्या लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे यही लिख दो 4y+3 बटे 6y-4। समझ आइए कि नहीं? हो गया व्युत्क्रम, समझ में आ गया? आगे चल सकते हैं, चलिए। अरे ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्या क्या दिया है, कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। ठीक, इनके प्रतिलोम बताने हैं हमको, सॉरी हमको क्या बताने हैं, इनके प्रतिलोम। अच्छा ये बताइए प्रतिलोम बताने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया प्रतिलोम तभी होगा जब ये एकाएकी हो और क्या हो, आच्छादक। एकाएकी होने के लिए क्या है, प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के हर एक अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब बनाए। यहाँ देखिए प्रांत का 4 अवयव है और सह प्रांत में एक ही अवयव है और सभी के सभी एलिमेंट एक ही अवयव से बना रहे हैं। तो बताइए ये एकाएकी होगा? जब एकाएकी नहीं तो इसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा? तो मतलब ये इसका प्रतिलोम नहीं निकल सकता। चलिए क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ये एकाएकी नहीं है। चलिए दूसरा देखिए 5 6 7 8 से ले 1 2 3 4। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिलोम निकालने के लिए स्पेशल केस आपको माइंड में हमेशा भरी रहनी चाहिए कि भैया प्रतिलोम तभी होगा जब वो क्या हो, एकाएकी हो और आच्छादक हो। दूसरा क्या है, ये देखिए एकाएकी कब होगा, जब हर एक अलग अलग अवयव अलग अलग के साथ बनाए। यहाँ 5 जो है 4 के साथ बना रहा है, 6 नहीं नहीं नहीं, ये एकाएकी ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए 5 भी 4 के साथ बना रहा है और 7 भी 4 के साथ बना रहा है, तो ये भी एकाएकी नहीं है। जब एकाएकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम नहीं निकल सकता। समझिए कि नहीं? यहाँ क्या है, एच मैच 2 3 4 5 7 9 11 13, 2 जो है वो 7 के साथ बना रहा है, 3 जो है वो 9 के साथ बना रहा है, 4 जो है वो 11 के साथ बना रहा है, 5 जो है वो 13 के साथ बना रहा है, यानी ये एकाएकी है। आच्छादक है कि नहीं? आच्छादक मतलब सहप्रांत में कुछ खाली नहीं होना चाहिए, कुछ खाली भी नहीं है, आच्छादक भी है, मतलब इसका क्या निकल सकता है, प्रतिलोम निकल सकता है। चलिए इसका प्रतिलोम निकल सकता है, देखिए एक आच्छादक वाला है, इसका प्रतिलोम निकल सकता है। बस आपको बताना था निकल सकता है कि नहीं, बताना नहीं है। हाँ यही है क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया कि नहीं कैसे किए हैं? हमने क्या बताया कि भैया प्रतिलोम फलन निकालने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि दिया गया जो फलन है वो एकाएकी भी हो और क्या हो, आच्छादक। ये चीज़ें हमेशा माइंड में याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ देखिए याद रखिएगा, यहाँ प्रांत ये है, क्या है, प्रांत में कितने अवयव हैं, सिर्फ कौन कौन से, बहुत अच्छा, सब प्रांत में कुछ नहीं पता है। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स बटे एक्स प्लस 2, क्या दिया है, एक्स बटे एक्स प्लस 2। एक्स जो है वो किसके बराबर नहीं है, -2 के। अच्छा क्यों यहाँ पे बोला गया है कि एक्स जो है वो -2 के बराबर नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, अगर एक्स जो है वो -2 के बराबर आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ -2 रखेंगे, यहाँ भी -2 प्लस 2, 2 में से 2 चला जाएगा 0, और अगर किसी भी संख्या के हर में 0 आता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपरिभाषित। अगर मैं यहाँ -2 बटे 0 रख दूंगा तो ये अपरिभाषित, अभी मैथ में इसको खोजा ही नहीं गया है। ठीक, इसके बारे में अभी कोई अच्छी, मतलब इसके बारे में अभी कोई जानकारी ही नहीं है, किसको कैसे किया जाता है क्वेश्चन। ये अपरिभाषित स्टेट है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 1/0 अपरिभाषित, 3/0 अपरिभाषित, 1000/0 अपरिभाषित, 10 करोड़/0 सब अपरिभाषित। हर में अगर 0 आ रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। भैया कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, हमको प्रतिलोम निकालना है, या ये बता रहे हैं कि सॉरी प्रतिलोम निकालना है, व्युत्क्रमणीय है, ये पहले से ही बोल रहे हैं कि है। तो बताइए होता जब कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा यानी प्रतिलोम होगा तो वो सबसे पहला क्या होगा, एकाएकी होगा। एकाएकी होगा तो मतलब आपका क्या होगा, fx1 बराबर fx2 होगा। चलिए fx1 बराबर fx2 करके देख लेते हैं। ठीक,
एकाएकी होगा तो यानी क्या होगा, fx1 बराबर fx2 होगा। धूप आ रही है, आ जाइए। ये सामने पर ही पड़ रहा है मेरी आंखों पे ही एकदम। fx1 बराबर क्या है, fx2 है, तो यानी x1 बटे x1 प्लस 2, यहाँ x2 बटे x2 प्लस 2, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा कर देंगे। होगा कि नहीं ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे आप बोलते हैं। यहाँ करेंगे x1 x2 प्लस 2x1, यहाँ करेंगे x2 x1 प्लस 2x2, x2 x1 से x2 x1 कैंसिल, 2x1 बराबर 2x2 यानी x1 बराबर क्या आ गया, x2। जब x1 बराबर x2 आ गया तो दिया गया फलन क्या होगा भैया, एकाएकी होगा। आगे चल सकते हैं, चलिए। अब एकाएकी है तो यहाँ पहले ही बोल दिया, हमको निकालना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि y जो है वो परिसर के बराबर है, मतलब दिया गया फलन आच्छादक है, तुमको निकालना नहीं कि आच्छादक है, यहाँ पहले से ही दे दिया गया, ठीक। और जब आच्छादक और एकाएकी दोनों है तो ये क्या हो जाएंगे आपके, इनका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, इनका व्युत्क्रमणीय निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिलोम तभी निकलेगा जब यफ जो है यानी जो फलन है वो हमारा एकाएकी और आच्छादक दोनों हो। एकाएकी आच्छादक दोनों हो गए तो हमारा फलन का व्युत्क्रमणीय यानी प्रतिलोम निकाल सकते हैं कि नहीं। और जब इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं तो हम क्या मानेंगे प्रतिलोम निकालने के लिए, हमने बताया है y बराबर fx मान लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। क्या मान लीजिए, y बराबर fx, y ऐसे रहने दीजिए, fx का मान रख दीजिए x बटे x प्लस 2। यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे आप तो कहेंगे सर यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे है y, ठीक। हमें x का मान निकालना है, y x प्लस 2y, इस y को उस तरफ लेते जाइए, x माइनस एक्स वाई बटे 2y, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो वह आ जाएगा 1 माइनस वाई बटे बराबर 2y। फाइनल आंसर आएगा x बराबर कितना आएगा, 2y बटे 1 माइनस, यही आएगा कि नहीं, यही आएगा कि नहीं भाई, यही आएगा ना। तो यही आपका व्युत्क्रमणीय फलन है। अब इसी x को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख दें, f इनवर्स y, हो गया आंसर। समझ आ गया कि नहीं, यही है व्युत्क्रमणीय फलन, यही आ गया, देख लीजिए। यस बराबर एफ इनवर्स वाई बराबर 2y बटे 1 माइनस वाई, और एफ इनवर्स इस प्रकार परिभाषित होता है। समझिए कि नहीं, आगे चल सकते हैं। इसका प्रतिलोम फलन निकालना है, प्रतिलोम फलन ये आप करेंगे, ठीक। इसका भी प्रतिलोम फलन निकालना है, प्रतिलोम तभी होगा जब एकाएकी आच्छादक दोनों हो, माइंड में हमेशा ये याद रखिए। कभी भी अगर प्रतिलोम फलन आपसे पूछे तो सिंपली आपके माइंड में एक ही कंसेप्ट आना चाहिए, भैया ये एकाएकी और आच्छादक दोनों होगा। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक। इसको आप घर का होमवर्क समझिए, इसको होमवर्क समझिए, ठीक। और क्या क्वेश्चन है, ठीक। ये भी व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब फलन एकाएकी और आच्छादक हो, समझ रहे कि नहीं। देखिए यहाँ पे रूट y माइनस 4 है तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ रहे कि नहीं। रूट y माइनस 4 मतलब ये आपको निकालना है, ठीक। ये आपको दिया नहीं है, आपको फलन दिया है, ये यहाँ पे गलत फलन दे दिया है, यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 दिया है, ठीक। क्योंकि जब स्क्वायर ही नहीं देगा तो रूट कहाँ से लगेगा, रूट तभी लगेगा जब स्क्वायर हो, ठीक। ये फलन थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, यहाँ x स्क्वायर होगा। इसको भी आप सब घर से करेंगे, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से, ठीक। ये आप मेरी तरफ से ये होमवर्क है कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक। सुन लीजिए पहले, अभी भी सुन लीजिए, ये fx बराबर x स्क्वायर प्लस 4 है, एक फलन दिया गया है भैया, इस ये फलन व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा तो इसका प्रतिलोम फलन निकालना है भैया। अगर व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ये क्या हो, एकाएकी हो और आच्छादक हो। एकाएकी आच्छादक तभी होगा जब fx1 बराबर fx2 हो, ठीक, और सहप्रांत के सभी अवयव परिसर के बराबर हो जाए। यहाँ तक बातें समझ में आई है कि नहीं। तो इसका आप क्या निकाल लेंगे, आप इसका निकालेंगे पहले एकाएकी, एकाएकी के बाद इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे आच्छादक। जब एकाएकी आच्छादक दोनों हो जाएंगे तो fx बराबर क्या मान लेंगे, y, और x के टर्म में पूरा फंक्शन निकालेंगे और बाद में उसको f इनवर्स y मान लेंगे। समझिए आया कि नहीं। ये दो क्वेश्चन आप सब घर से करेंगे, ठीक। बाकी आज के लिए इतना ही, कल हम सब एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक।